दोस्तों, ईरान इजराइल का युद्ध या हिजबुल्लाह के साथ अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो भारत के ऊपर तो काफ़ी बुरा असर होगा। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अब किस किस्म का असर होगा? क्या व्यापारिक नुकसान होगा, रेमिटेंसेस का नुकसान होगा, या फिर हमारे जो 90 लाख लोग गल्फ में रहते हैं उनके जीवन यापन पर प्रभाव पड़ेगा? तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो गल्फ में 90 लाख लोग काम करते हैं। 35 लाख तो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि अबू धाबी, रसल खेमा, दुबई, ये मुख्य मुख्य एरिया, और शारजा। फिर 25-30 लाख सऊदी में काम करते हैं। करीब 60-65 लाख तो यही होते हैं, और बाकी 25-30 लाख जो बचते हैं बहरीन में हैं, कतार में हैं, ओमान में हैं, कुवैत में हैं, इराक में हैं, इजराइल के अंदर भी लगभग 25-30 हज़ार लोग हैं। तो 90 लाख लोग जब काम करते हैं और उनकी ज़िंदगी के ऊपर बुरा असर है, तो आप सोचिए कि फिर ये लोग भारत वापस आएंगे अगर वहाँ पर युद्ध का खतरा बढ़ता है। अब जैसा लग रहा है कि इस आग की लपेट में सभी आएंगे, कोई बचेगा नहीं। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो हिंदुस्तान को रेमिटेंसेस का करीब $100 बिलियन का प्राप्त होता है सालाना, $100 बिलियन विदेशी मुद्रा में, जो पैसे जो लोग बाहर कमाते हैं भारतीय वापस भेजते हैं, वो भी आने रुकेंगे। उसमें बड़ा हिस्सा रुक जाएगा, क्योंकि वो बड़ा हिस्सा तो गल्फ से ही आता है। तो भारत का नुकसान जो होगा वो ना केवल लोगों की सुरक्षा का, बल्कि साथ में जो वहाँ से जो पैसा आता है फॉरेन एक्सचेंज में, रेमिटेंसेस का, वो भी रुकेगा। प्लस साथ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो एक तरह से हिस्सा है वो गल्फ के साथ में है। गल्फ से क्या आता है? तेल आता है, भारी मात्रा में तेल आता है, सारा का सारा। इसके अलावा भारत से बहुत सारी चीज़ें गल्फ कंट्रीज़ को जाती हैं, और इसमें यूएई के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो अगर वहाँ से व्यापार हमारा बाधित होता है तो आप यकीन मानिएगा ये व्यापार सिर्फ गल्फ में बाधित नहीं होगा, क्योंकि गल्फ में बाधित होने से सिर्फ भारत का व्यापार ही डाउन नहीं होगा, बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान, सबके व्यापार डाउन होंगे। और भारत का जो $400 बिलियन का सामान का निर्यात है वो भी डाउन होगा, ड्रास्टिकली डाउन होगा। और साथ ही में जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट है, सेवाओं का, जो कि यूरोप और अमेरिका को होता है, वो भी डाउन होगा। प्लस जब भारत के अंदर पैसों की आवक कम होगी, रेमिटेंसेस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर पैसा स्पेंड करने की जो पावर्स हैं वो भी कम हो जाएंगी, और एक किस्म से कहा जाए रिसेशन में, मंदी में हमारी इकॉनमी चली जाएगी। ये बात बिल्कुल जाहिर है। तो बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात सिर्फ रेमिटेंसेस की नहीं है, बात सिर्फ वहाँ रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की नहीं है, बल्कि बात यह है कि पूरी दुनिया के उसका ऊपर जो इसका मंदी का असर होगा। और एक बार ये मंदी इस युद्ध के कारण आई, और कहीं यूक्रेन और रूस का युद्ध भी कहीं और एक्सपेंड हुआ, आप यकीन मानिए जो हम वो $5 ट्रिलियन का जो सपना देख रहे हैं ना कि और 4-5 साल में हो जाएगा, वो अगले 15 साल तक नहीं हो पाएगा। 15 साल तक, 20 साल तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी डोमेस्टिक इकॉनमी, फिर आपके पास उतने पैसा भी तो होना चाहिए ना। आप सिर्फ 140 करोड़ लोगों की बदौलत तो जिंदा नहीं रह सकते ना। आपका ऑलमोस्ट 600-700 बिलियन का इंपोर्ट है, आपका 600 बिलियन का सर्विसेज को मिला के आपका एक्सपोर्ट है, तो 1300-1400 बिलियन आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आता है। हमारी टोटल जो आपकी क्या कहते हैं कि इकॉनमी $3.5 ट्रिलियन है। $3.5 ट्रिलियन का मतलब होता है कि 3,500 बिलियन डॉलर, और 3,500 बिलियन डॉलर में 1,500 बिलियन डॉलर तो हमारा आयात निर्यात है। इसका मतलब है कि 40% जो हमारा हिस्सा है वो विदेश व्यापार का हिस्सा है। और अगर हमारा विदेश व्यापार ही ठप पड़ जाता है इन युद्धों की वजह से, तो हमारी इकॉनमी टैंक हो जाती है पूरी की पूरी। तो बहुत दूरगामी असर होंगे, और वो दूरगामी असर हमको इतनी जल्दी बचा नहीं पाएंगे।
शुक्रिया आपका बहुत बहुत।